2011 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। यूपीएससी में रैंक आना बड़ा अचीवमेंट होता है। 2013 में सर्जरी हुआ, फिर 2015 में सर्जरी हुआ, और 8 साल आप कैंसर जैसे चीज़ से लड़ते हैं ना, तो आप अंदर से टूटते हैं बहुत। आपका नीयत अच्छा होता है तो आप वो सब आपको सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ संजय डहरिया जी मौजूद हैं। संजय डहरिया जी की यूपीएससी में 946वीं रैंक आई है। संजय जी, कैसा लग रहा है आपको? यूपीएससी में रैंक आना बड़ा अचीवमेंट होता है, तो उसके लिए मैं खुश हूँ और भगवान को धन्यवाद देता हूँ। आपने किस प्रकार की तैयारी की? क्या कुछ आपको तैयारी करने में लगा? देखिए, यूपीएससी का अपना एक डिमांड होता है, तो और वो हमको पता चलता है यूपीएससी के सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो मैंने किया है। तो आपको ऐसा कब लगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? ये एग्जैक्ट पॉइंट है, मैं जब 11th में था, मैं माना नवोदय से पढ़ा हूँ, नवोदय विद्यालय माना कैंप से। तो वो जो नवोदय विद्यालय समिति के जो हेड होते हैं वो सीनियर आईएएस होते हैं, वो वहाँ पे विज़िट में आते थे। तो मुझे स्कूल टाइम में उनको देख के ही लगता था कि ऐसे किसी पोजीशन में जाके हम एक ज़्यादा इम्पैक्टफुल सोसाइटी में एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो वो एक इंस्पिरेशन था शुरू से। तो आप तैयारी किस प्रकार से करते थे? आप पढ़ते कब थे? बाकी चीज़ों के लिए समय कब निकालते थे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं इससे पहले चार चार जॉब रिज़ाइन किया हूँ। तो एक मेरे अंदर एक प्रेशर था कि मुझे अपने आप को पूरा झोंकना है इसमें। तो मैं सुबह से नालंदा लाइब्रेरी, आप लोग जानते होंगे, रायपुर का नालंदा परिसर लाइब्रेरी, मैं सुबह 8 बजे पहुंच जाता था वहाँ, और लगभग 10 बजे तक मैं वहीं रहता था। 2022, 23, 24, 25, तो उस प्रयास से ये चीज़ मिला है मुझे अभी। माता पिता से बात हुई? हाँ, अभी जब रिज़ल्ट आई तो घर में बात हुई मेरी। वो लोग भी पहले तो जब मैं जॉब रिज़ाइन करता था यूपीएससी करने करके थोड़े नाखुश होते थे, और हर पेरेंट्स होते ही हैं, कोई अपने बच्चे को ऐसा, वो लोग चाहते हैं कि बच्चा नौकरी करे, अपना अर्निंग करे। बट मुझे अपनी काबिलियत में भरोसा था, मैं मेहनत करने के लिए रेडी था। तो मैं जॉब रिज़ाइन किया। उस समय थोड़े नाखुश थे, बट उनको भी बचपन से मुझे देख रहे हैं वो लोग, तो उनको भी एक विश्वास था कि ये करेगा तो कर लेगा। तो अभी खुश हैं सब। जो बाकी बच्चे सी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? मैं उनको यही बोलूँगा कि अपने प्रति ना ऑनेस्ट रहना है। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आप में कितनी काबिलियत है। स्वयं को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। आप कितना बोझ उठा सकते हैं आपको पता होना चाहिए। तो आप सीजी व्यापम करना चाहते हैं, सीजीपीएससी करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, ये आपका इंडिविजुअल ईमानदारी से डिसीजन होना चाहिए। और फिर एक बार आपने वो डिसीजन ले लिया तो उसमें सब चीज़ को झोंकना है अच्छे से, क्योंकि ऑल इंडिया कंपटीशन है यूपीएससी। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का लापरवाही का कोई गुंजाइश नहीं होता है। तो आप अगर उस चीज़ के लिए रेडी हैं, डिसिप्लिन रखने के लिए, धैर्य रखने के लिए, और फेल्योर आता है तो उसको सहने के लिए, और लोग दुनिया भर का बातें करेंगे उनको टैकल करने के लिए, तब आप यूपीएससी करिए। अपने बारे में ऐसी कोई अनकही बात जो आप बताना चाहते हैं सबको? मेरे साथ कुछ दुर्घटनाएं हुई है, कुछ कुछ जैसे मेडिकल इशू हुआ। 2011 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो वो मेरे लिए बड़ा शौक था। मैं शुरू से एक मतलब मैं गांव से निकला हूँ, बेलटुकरी महासमुंद गांव है मेरा। तो मैं नवोदय में सेलेक्ट हुआ उस समय। रायपुर पूरे डिवीज़न में एक नवोदय होता था उस समय। अभी तो 7 जिले हैं तो 7 नवोदय हैं। तो उस समय हम पूरे रायपुर में एक डिवीज़न में 80 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो एक नेचुरल टैलेंट तो मुझे प्रकृति ने दिया है। तो उस टैलेंट के भरोसे मैं कुछ बड़ा अचीव करना चाहता था। लेकिन ये हेल्थ सेटबैक हुआ, 2011 में डिटेक्ट हुआ, फिर 2013 में सर्जरी हुआ, फिर 2015 में सर्जरी हुआ। तो उसमें 8 साल मेरा नुकसान हुआ। बार बार मुंबई जाना, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ है। तो बार बार ऐसे हर 2-3 महीने में मुंबई जाना, वहाँ महीनों महीनों बाहर रुकना, बाहर का खाना, एक अलग स्ट्रगल होता है ना वो। और 8 साल आप कैंसर जैसे चीज़ से लड़ते हैं ना, तो आप अंदर से टूटते हैं बहुत। तो उसे रिकवर करना एक चैलेंज था मेरे लिए। और भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता का सपोर्ट, भाई बहन का सपोर्ट, और
वहाँ मुंबई में भी ऐसे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जो लोग मुझे जानते नहीं थे पर्सनली। तो दुनिया में अच्छे लोग हैं जो आपका नीयत अच्छा होता है तो आप वो सब आपको सपोर्ट करते हैं। तो उनके सपोर्ट से मैं उसी से उभरा। फिर उस स्थिति में भी मैं जॉब रिज़ाइन किया और अपने आप को यूपीएससी के लिए तैयार किया। तो मेरे लिए एक पर्सनल अचीवमेंट तो वही था कि मैं यूपीएससी करना शुरू किया। अब रिज़ल्ट आया ये तो आप लोग को अभी पता लग रहा है, बट मैं उस बीमारी से लड़ के जब उबर लिया ना तो मेरे लिए एक विन वही था। मैं ऑलरेडी अपना अचीव कर लिया था, ये उसके ऊपर एक एडेड और अचीवमेंट है। हमारे साथ संजय डहरिया जी मौजूद थे। आपने उन्हें सुना कि वो कितनी समस्याओं का सामना करते हुए यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किए। कैमरामैन किशोर के साथ सागर तिवारी, विस्तार न्यूज़।